हमको लगातार टारगेट करना, वह हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी हों या राजूदास जी महाराज हों या हमारे सभी साधु संतों को कई बार गाली देने व जैसे मिले मिलायम काशीराम जैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कई बार उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को टारगेट किया, जिससे कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे कोई भी हिंदू होता तो भी वही कृत्य करता। और मैं इस थप्पड़ का जवाब इसलिए देना चाहता हूँ कि वो ऐसा कृत्य दोबारा ना करें। और जिस प्रकार से मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य जगह से भी धमकियाँ आ रही हैं, मुझे जान से मारने का कई बार धमकी आई है, और मैं प्रशासन से भी मांग करना चाहता हूँ कि सुरक्षा हमें दी जाए, और नहीं तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के गुंडे कभी भी हमला कर सकते हैं हमारे ऊपर, और जिसमें से कई लड़के ऐसे हैं। अच्छा, आपके ऊपर हमला हुआ उस दिन जब हमला हो रहा था, हमने देखा कि जो है काफी लोग आपके ऊपर वार कर रहे थे, तो ऐसा क्या आपने कुछ चिन्हित किया था? कुछ लोग हैं, जैसे एक अनुज मौर्य करके नाम है, एक रोहित मौर्य है और सुनील मौर्य, विनोद मौर्य, ऐसे कुछ लड़के हैं जिन्होंने मेरे ऊपर जान से मारने का प्रयास किया। वो लोहे के डंडे से हमारे सर पर कई बार चोट पहुंचाई है। एक आशीष मौर्य करके हैं, इनके समर्थकों में जो आप पर एक पोस्ट लिखे हैं कि आतंकवादी करके शब्दों का प्रयोग, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही, और आपको कुछ इनाम राशि भी उसने वक्त की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई उचित करें, और प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा भी है कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई भी करेंगे। आपके ऊपर जो वार कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अभी तक मुकदमा पंजीकृत हुआ या नहीं हुआ है? अभी तक मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ। सोशल मीडिया पर भी लगातार इनके समर्थक आपको टिप्पणी कर रहे हैं, अभी भी कई धर्मों को टिप्पणी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया, अब इस पे हम यही मांग करना चाहते हैं कि प्रशासन इसको अपने संज्ञान में ले और सोशल मीडिया पर एक नज़र जमाए, और जितने भी सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का प्रयास करते हैं, इनको चिन्हित कर इनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें। कि मुसीबतें बढ़ गई हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो अरेस्ट हो सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, एक तरफ थप्पड़ चलता है, थप्पड़ भी खा लेते हैं, और दूसरी तरफ जो मेरे पास इस वक्त बड़ी खबरें आ रही हैं वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। एक तरफ उनके आरोपी, उन पर हमलावर जो हमला करने वाला था वो भी जेल से निकल चुका है, और उसके बाद फिर से वो धमकी दे चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर फिर से उड़ेंगे या बोलेंगे तो उनका वही इलाज होगा जो हमने किया था। ये क्या चल रहा है यूपी में और ये क्या है पूरा तमाशा, आइए इस वीडियो में खुलकर आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझिएगा, देखिए इस खबर पर रुख कीजिए आप दर्शकों, और किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जेल जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, किस मामले में जाएंगे, क्या है पूरा वो मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य के दुश्मन खुलेआम सरेआम सड़कों पर गलियों में आखिर क्यों घूम रहे हैं, इसके पीछे की भी असली कहानी आपको समझना चाहिए और सुनना चाहिए। ये खबरें जरा सा देखिएगा, आज तक पर और सोशल मीडिया पर भी छपी हुई हैं, और ये बड़ी खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने दिए हैं एफआईआर दर्ज करने के आदेश। कोर्ट ने आदेश दिए, क्यों दिया भाई, ये पूरा मामला भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपको ये जानना भी चाहिए। और मामला ये है दरअसल कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने का जो मामला सामने आया है, उसकी वजह यह है कि वर्ष 2023 में, जी हाँ दर्शकों, वर्ष 2023 में रामचरितमानस और ख़ास करके तुलसीदास जी पर जो उनकी विवादित टिप्पणी आई थी, उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और मैं बार बार इन नेताओं को, इन मंत्रियों को, इन कार्यकर्ताओं को मैं बोलता रहा हूं कि कई लोग जो हैं भाजपाई के पिल्ले भी हैं, और बाकी भी जो गुंडे हैं वो किसी धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कभी भगवान राम को लेकर, कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर जो गलत बयानबाजी करते हैं, जो विवादित बयानबाजी करते हैं, उनकी जगह इस देश के लोकतंत्र में बिल्कुल भी नहीं है, उसकी जगह सलाखों के पीछे है। और हमारा आप देख रहे हैं कि जिन नेताओं की औकात महंगाई पे बात करने की नहीं है, जिन मंत्रियों की औकात बेरोजगारों पे बात करने की नहीं है, जिन कार्यकर्ताओं और सांसदों और पीएम की औकात दरअसल देश की लाचार अर्थव्यवस्था पर बात करने की नहीं है, वही लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में, भाईचारा के बीच में जहर घोलने का काम करते हैं। और उन पर अगर ऐसा एक्शन होता है तो ये फिर अच्छी है, ये कानून व्यवस्था की बेहतरीन काम करने का तौर तरीका है। आइए ना जरा सा आपको बताते हैं, आप भूल जाएंगे एक से बढ़कर एक भाजपाई में नेता है, एक से बढ़कर एक लोग है, मौलाना है, ठेकेदार है, बाबा है, जो जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, और किस तरीके से गाली गलौज किया वो हम सब के सामने, और हम सब ने वो सब चीज़ें देखा भी है। अब ज़रा सा देखिए,
क्या जरूरत है राममानस चरित्र को लेकर बोलने का? क्या जरूरत है तुलसीदास को लेकर बोलने का? इन लोगों ने नेतागिरी करने आया है, नाला को साफ करने के लिए नहीं, रोड बनाने के लिए नहीं, स्कूल अस्पताल के हालात ठीक करने के लिए नहीं, धर्म को ठेका लिया ठीक करने के लिए। अरे भाई, उनके लिए हमारे यहाँ मौलाना है, हमारे यहाँ धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, एक से बढ़कर एक लोग हैं। उनको उनकी काम करने दीजिए, धर्म की हिफाजत उन लोगों को करने दीजिए। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं और दरअसल जो है हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, अपने आप को वायरल होने के लिए यह काम करते हैं। तो ये मुसीबतें दरअसल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बढ़ी हैं। और यही वजह है, जो हमलावर थे ना, वो भी यही कहा था कि दरअसल जो है वो हमारे धर्म को लेकर वो गलत टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं, इसीलिए हम उसमें आहत होकर उन पर हमला कर दिए। हालांकि वो हमलावर का कहना गलत है। आपके धर्म को लेकर कोई गलत टिप्पणी करता है, कोई गलत बयानबाजी करता है, तो उससे बचने की ज़रूरत है, ना कि आप कानून व्यवस्था को हाथ में लेंगे, उन पर हमला कर देंगे। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है लोकतंत्र में। ये देश संविधान और कानून व्यवस्था से चलेगा, ये आपकी मनमौजी से नहीं चलेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि किसी को ये हक नहीं है किसी के धर्म के खिलाफ़ बोलने का, उसके आस्था के खिलाफ़ बोलने का। सबको संविधान ने हक दिया अपने अपने भगवान को मानने का, अल्लाह को मानने का, और अपने घर में इबादत करें आप अपने भगवान का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको लगातार टारगेट करना, वह हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी हों या राजूदास जी महाराज हों या हमारे सभी साधु संतों को कई बार गाली देने व जैसे मिले मिलायम काशीराम जैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और कई बार उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को टारगेट किया, जिससे कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे कोई भी हिंदू होता तो भी वही कृत्य करता। और मैं इस थप्पड़ का जवाब इसलिए देना चाहता हूँ कि वो ऐसा कृत्य दोबारा ना करें। और जिस प्रकार से मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य जगह से भी धमकियाँ आ रही हैं, मुझे जान से मारने का कई बार धमकी आई है। और मैं प्रशासन से भी मांग करना चाहता हूँ कि सुरक्षा हमें दी जाए, और नहीं तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के गुंडे कभी भी हमला कर सकते हैं हमारे ऊपर। और जिसमें से कई लड़के ऐसे हैं। अच्छा, आपके ऊपर हमला हुआ उस दिन जब हमला हो रहा था, हमने देखा कि जो है काफी लोग आपके ऊपर वार कर रहे थे, तो ऐसा क्या आपने कुछ चिन्हित किया था? कुछ लोग हैं, जैसे एक अनुज मौर्य करके नाम है, एक रोहित मौर्य है, और सुनील मौर्य, विनोद मौर्य, ऐसे कुछ लड़के हैं जिन्होंने मेरे ऊपर जान से मारने का प्रयास किया। वो लोहे के डंडे से हमारे सर पर कई बार चोट पहुंचाई है। एक आशीष मौर्य करके हैं, इनके समर्थकों में जो आप पर एक पोस्ट लिखे हैं कि आतंकवादी करके शब्दों का प्रयोग, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही, और आपको कुछ इनाम राशि भी उसने वक्त की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई उचित करें। और प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा भी है कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई भी करेंगे। आपके ऊपर जो वार करे हैं, ये सब करे हैं, अभी तक मुकदमा पंजीकृत हुआ या नहीं हुआ है? अभी तक मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ। सोशल मीडिया पर भी लगातार इनके समर्थक आपको टिप्पणी कर रहे हैं, अभी भी कई धर्मों को टिप्पणी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया, अब इस पे हम यही मांग करना चाहते हैं कि प्रशासन इसको अपने संज्ञान में ले और सोशल मीडिया पर एक नज़र जमाए, और जितने भी सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का प्रयास करते हैं, इनको चिन्हित कर इनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें।